हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मौलाना आज़ाद कॉलेज के बारे में। और मौलाना आज़ाद कॉलेज की तरफ से फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है रिलीज़ कर दिया गया है, जैसा कि आप सभी का स्टैंडर्ड 1 मोड में एडमिशन चल रहा है। आइए हम लोग बात करते हैं कैसे आपको मेरिट लिस्ट को चेक करना है। जिनका भी नाम आ जाए उनका लास्ट डेट कब तक है फीस पेमेंट करने का, आगे का प्रोसीजर क्या है, यानी आगे आपको क्या फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो कंप्लीट डिटेल होगा, तो वीडियो के एंड तक आप बने रह सकते हो। तो ऑफिशियल साइट पे हम लोग आ चुके हैं। यहीं पे आने के बाद आपको डायरेक्ट नीचे आना है। ठीक है, नीचे आपको आना पड़ेगा और यहाँ पे आप देख सकते हो यूजी एडमिशन इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा है। यहीं पे आपको यूजी एडमिशन 2024 कॉलेज पोर्टल एडमिशन फ्रॉम फर्स्ट कॉल लिस्ट, तो यानी ये इसी पे आपको क्लिक करना है। और रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट भी आया है प्रोविजनल, मगर जो लोग करेक्शन के लिए दिए हुए थे तो आप अपना देख लीजिएगा। अगर जिनका सिलेक्शन फर्स्ट कॉल लिस्ट में नहीं हुआ है तो आप रिवाइज वाला में चेक कीजिए आपका कितना रैंक आपका यहाँ पे है और कितना रैंक का जो भी कोर्सेज में अप्लाई किया है कैटेगरी वाइज, उसमें देख लीजिएगा कितना रैंक वालों का हुआ है, तो उसी हिसाब से आप गेस कर लीजिएगा। ठीक है, और हम लोग मेरिट लिस्ट पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, जो एडमिशन का फॉर्मेलिटी होगा टोटली ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन ही कंप्लीट करना होगा। जिनका भी एडमिशन हो जाए, जो भी टाइम दिया जाएगा, मैं टाइम भी बता दूंगा, डेट जो भी होगा बता दूंगा, उसी मतलब डेट और टाइम के बीच में आपको फीस पेमेंट करके सीट को सिक्योर कर लेना है। अगर आपका सीट वहाँ पर सिक्योर नहीं हुआ तो अगर फीस पेमेंट आपने नहीं किया तो आपका जो नेक्स्ट राउंड में होगा वो सीट दूसरे को अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है आप फीस पेमेंट कर लीजिए जो भी टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, कॉल लिस्ट पे। तो जैसे ही आप कॉल लिस्ट पे ये करोगे तो आपको सामने ही दिख रहा है कि मेरिट लिस्ट 1 पेमेंट शेड्यूल स्टार्ट फ्रॉम 14/9/2024, यानी 14 सितंबर 2024 10 बजे से स्टार्ट हो चुका है आपका जो भी पेमेंट। और कब तक रहेगा तो 15 सितंबर रात के 11 बजे तक आप फीस पेमेंट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे आपका एडमिशन फ्रॉम फर्स्ट कॉल लिस्ट में आप देखोगे कोर्सेज वाइज जो भी आपने कोर्सेज के लिए अप्लाई किया आप वहाँ पे आ जाओ और आपको कैटेगरी वाइज जो भी सीटें वहाँ पे दिख जाएगी और जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो काफ़ी लोग बोलेंगे भैया यहाँ तो कम सीट दिखाया जा रहा है और सीटें तो वहाँ पे जो आया हुआ था नोटिस उसमें तो सीटें ज़्यादा थी। तो देखिए क्या है कि आपका एडमिशन 2 फेज में ऑलरेडी हो चुका है सेंट्रलाइज पोर्टल पे। ठीक है, तो वो सीटें आपका क्या है कि उसमें जो सीटें फुल हो गई हैं तो वो तो एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है, वो कैंडिडेट ऑलरेडी मौलाना आज़ाद कॉलेज के पार्ट हो चुके हैं। अब वहाँ के एडमिशन एंड होने के बाद जो सीटें वैकेंट रह गई उसी के लिए आपका स्टैंडअलोन मोड में एडमिशन होने वाला है, जैसा कि मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। तो जो भी सीटें वैकेंट है उसी के लिए आपका एडमिशन हो रहा है। तो जो भी कोर्सेज में जितने जो भी कैटेगरी में सीटें अवेलेबल है वही सीटों के हिसाब से यहाँ पे एलोकेशन हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो अरबिक जनरल में 3 सीटें ही अलॉट हुआ है, पर्शियन जनरल में 2, अरबिक ऑनर्स में 6, बाकी कैटेगरी वाइज आप भी देख सकते हो किसी किसी कैटेगरी में 2 यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब इसी हिसाब से देख सकते हो इंग्लिश ऑनर्स में जनरल का 4 अवेलेबल है। कैटेगरी का आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन कैटेगरी के स्टूडेंट का मतलब हुआ है। तो कैटेगरी भी आप सामने देख लो अपना, मैं जनरल का सिर्फ बता रहा हूँ। हिस्ट्री ऑनर्स में जनरल का 8 सिलेक्शन हुआ है, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर में 4। ठीक है, ऐसा ही मतलब आप देख सकते हो जो भी सीटें वैकेंट थी उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन हुआ है। हम लोग थोड़ा सा बीकॉम ऑनर्स पे आ जाते हैं। हाँ, तो टोटल 11 सीटें थी जनरल में। उसके बाद कैटेगरी वाइज भी सीटें कुछ अवेलेबल थी, किसी में 2 है, किसी में 1 है, किसी में 1 है, ऐसे करके आपका यहाँ पे शो कर रहा है। अभी जो भी कोर्सेज में आप अप्लाई किए हो, ठीक है, तो आपको चेक कर लेना है यहाँ पे। तो मान लीजिए हमने बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पे आपका 11 सीटें जो अवेलेबल है यहीं पे आपको क्लिक कर लेना है जो भी आपका कैटेगरी है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा आपको क्लिक कर लेना है। वेट अ मिनट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो भी ये है बीकॉम ऑनर्स का जो भी कैंडिडेट अप्लाई किए हुए थे तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है। और फीस पेमेंट सारे कोर्सेज का सेम है, टाइमिंग यानी डेट और 14 सितंबर सुबह में 11 बजे से लेकर 15 सितंबर रात के 11 बजे तक आप फीस पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब फीस पेमेंट कैसे करना है आप देख सकते हो। जो भी कैंडिडेट है वो कैंडिडेट के सामने यहाँ पे लॉगिन का बटन आ रहा है, यहीं पे लॉगिन पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है,
जैसे ही लॉगिन पे आप क्लिक करोगे तो इंटर एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड आपके यहाँ पे आप लॉगिन हो जाओगे। सिंपली लॉगिन होने के बाद आप चले जाओगे पोर्टल पे आपका दिख जाएगा पेमेंट कितना करना है और उसको आप पेमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, आपका जो भी ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी है उसके द्वारा, उसके माध्यम से आप फीस पेमेंट कर लीजिएगा और अपना फीस पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है, तो यही कर लेना एडमिशन कन्फर्म करने के लिए। तो ऐसा ही आपको मतलब देख लीजिएगा जो भी आपका कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, देख सकते हो आपको 11 मतलब तक के कैंडिडेट अभी सिलेक्शन हुआ। बाकी आप प्रोविजनल में जाकर देखो 11 के बाद आपका कितना रैंक है, अगर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और जिनका हो गया आप अपना फीस पेमेंट वगैरह कर लीजिए। ठीक है, और आप एडमिशन यहाँ पे ले लीजिए। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। चलिए, होप ये डिटेल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जो भी कोर्सेज़ का आपको देखना है अपने अनुसार आप देख सकते हो और जहाँ पे भी डाउट आए आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हो। ठीक है, तो अभी आपको सिंपली एडमिशन जिनका जिनका हुआ है, आप जो भी डेट दिया गया उस डेट में आप फीस पेमेंट करके अपना सीट सिक्योर कीजिए। चलिए, फिर मिलेंगे अलग वीडियो में। जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है ज़रा कमेंट करके बताइए, और जिनका नहीं हुआ है अपना रैंक भी बताइए, कितना रैंक है आपका, फिर उस हिसाब से देखा जाएगा। नेक्स्ट लिस्ट ज़रूर आएगा। ठीक है, और आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।